हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डेफिनेटली डूइंग गुड। आज अपने ज्ञान के मोती का अगला अक्षर, अगला अल्फ़ाबेट है यू। यू से वैसे तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आई ट्राई टू यूज समथिंग डिस्टिंक्टली। तो यू से हम आज यूज करेंगे अल्टीमेट विल पावर। तो यहाँ पे यू का मतलब होगा अल्टीमेट। तो यहाँ अल्टीमेट विल पावर यूज कर रहे हैं। तो विल पावर तो जनरली सब लोग यूज करते हैं, बट अल्टीमेट क्यों यूज कर रहा हूं मैं बताऊंगा कि विल पावर का मतलब होता है दृढ़ संकल्प या इच्छा शक्ति, या मतलब ये सब चीज आप सोचते हो ना कि यस करके दिखाऊंगा, कैसे भी करूंगा, ये सब इच्छा शक्ति को बोलते हैं, दृढ़ संकल्प बोलते हैं। और ये इसमें आपको जनरली अपन ये तो विल पावर में यूज करते ही है ऑन अ रेगुलर बेसिस, रूटीन बेसिस पे। बट उसके आगे मैंने अल्टीमेट लगाया बिकॉज विल पावर कभी कभी डामाडोल हो सकता है, लेकिन जब आप अल्टीमेट विल पावर रखोगे तो वो एकदम दृढ़ संकल्प होगा कि यस, मैं करके दिखाऊंगा, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा एम है, मेरा मिशन है, वो मैं करके दिखाऊंगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी कठिनाई, कोई भी तकलीफें आएगी, मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करूंगा। तो विल पावर उसको बोलते हो। और उसके अगर अगर आगे हम यू से अल्टीमेट लगाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग विल पावर बनता है। तो विल पावर को अगर डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, जहां पे माइंड को या ब्रेन को आप जो सोच रखते हो वो एक सिग्नल देता है कि ये मुझे अचीव करना है, ये मेरा गोल है, ये मेरा मिशन है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसको मुझे अचीव कर रहा है, ये इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो ये इट बिकम्स अ दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। तो इसको समझने के लिए आज हम मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स यूज करेंगे सो दैट इट विल बी इजियर फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। तो विल पावर सब लोग रखते नहीं है, रखना चाहिए, बिकॉज हर सक्सेस के पीछे विल पावर होना जरूरी है। तो विल पावर जो भी रखता है उसको सक्सेस आसानी से मिल सकती है, बट अगर विल पावर बिल्कुल नहीं है तो सक्सेस विल बिकम डिस्टेंट, काफी दूर हो जाएगा। तो अभी एक सिंपल एग्जांपल में बताऊं तो विराट कोहली को सब लोग जानते हैं। तो विराट कोहली वॉज अ बॉर्न नॉनवेज ईटर, मतलब वो नॉनवेज रोज खाता था, बिना मतलब तीनों टाइम वो नॉनवेज नॉनवेज खाता था। तो बिना नॉनवेज का उसका दिन नहीं चलता था। बट उसने जब स्ट्रॉन्ग विल पावर अपनाया, अल्टीमेट विल पावर अपनाया, तो उसने सोचा कि नहीं, मैं नॉनवेज बंद कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो वो लास्ट 3 साल से वो वेज ईटर बन गया, नॉनवेज से सीधा वेज ईटर बन गया। तो इसको बोलते हैं वो 3 साल में फिर अब उसने बिल्कुल नॉनवेज खाया नहीं, और अब वो नहीं खाता है, उसका रूटीन अब वेज ईटर में बन गया। तो ये स्ट्रांग विल पावर होने वाले लोग ही कर सकते हैं, बिकॉज अगर वो बचपन से नॉनवेज खा रहा है और सडनली उसको स्टॉप करना है, तो यू कैन इमेजिन कि उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रांग विल पावर रिक्वायर्ड है। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि सपोज आप लोग मॉल में जाते हो। अब मॉल में जाने के बाद में वहां पे जब शोकेस में, दुकानों में जब आप कोई चीज देखते हो तो आपका मन करता है कि वो मुझे लेना है, तो आप वो ले लेते हो। तो जो भी अच्छा लगता है वो आप लेते हो। तो दैट इज इम्पल्सिव बाइंग, मतलब जो दिख गया, अच्छा लगा, ले लिया। नो। तो जब भी आप मॉल में जाते हो, आप लिस्ट बना के जाओ कि भाई मेरे को क्या खरीदना है, और सिर्फ वही चीज देखो, बिकॉज जो दिख रहा है, अच्छा दिखेगा, अट्रैक्ट करेगा, आप ले लोगे। तो इम्पल्सिव बाइंग इज बैड। तो वहां पे भी आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर जरूरी है, बिकॉज आप देख रहे हो अच्छी चीज, अट्रैक्ट भी हो रहे हो, लेकिन ले नहीं रहे हो। तो उसको बोलते हैं कि आपका अल्टीमेट विल पावर है। अब दूसरे एग्जाम्पल अगर बताऊं,
मेरे ऑफिस में एक लड़का है जिसका नाम है इमरान। तो उसने आज का ही एग्जाम्पल है, आज उसने मेरे को बोला कि सर मेरे को मेरे पेरेंट्स के लिए एक घर खरीदना है, ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है। तो मैंने बोला बेटा देखो, ये ऐसे ड्रीम जो है ना, हर दूसरा आदमी रखता है। अगर 100 में अगर आप 100 लोगों को पूछोगे तो 98 लोग ऐसा ड्रीम रखते हैं। बट वो 98 लोग घर खरीद सकते हैं या खरीदते हैं क्या? नहीं। हार्डली 100 में 2, 5, 10 लोग ही खरीद पाते हैं। तो अगर आपको वो 2, 5, 10 में बनना है तो आपका जो विल पावर है वो अल्टीमेट होना चाहिए, और उसके ऊपर आपको फोकस करके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर बहुत सारी तकलीफें आएंगी, उसको झेलते हुए उसको उससे आगे बढ़ते हुए आपको आपके मिशन पे पहुंचना पड़ेगा। तो ये इजी नहीं होगा, बट अगर आपका जो विल पावर है वो अल्टीमेट है, स्ट्रांग है, तो आप वो आपका ड्रीम अचीव कर सकते हो। तो सी विल पावर जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, अचीवमेंट भी आपका स्ट्रांग नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं, सुधा चंद्रन का नाम आप सबने सुना होगा। अब उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका एक फुट नहीं था, ऑपरेशन में वो काटा गया था। तो जब बट उसका जयपुर फुट लगाने के बाद में उसका जो ड्रीम था कि शी वॉज वॉन्टिंग टू डांस, बिकॉज शी वॉज एन एविड डांसर। तो उसने अपना डांस प्रैक्टिस छोड़ा नहीं, वो जयपुर फुट के साथ में वो डांस करती रही, और उसने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते, एंड काफ़ी फिल्मों में, काफ़ी टीवी सीरियल्स में उसने काम किया। तो वो कब हुआ? इंस्पाइट ऑफ नो फुट इन वन लेग, उसने ये करके दिखाया। क्यों? बिकॉज उसका जो दृढ़ निश्चय था, जो संकल्प था, जो उसका विल पावर था, वो स्ट्रांग था। तो अल्टीमेट होने के बाद ही आप किसी चीज को अचीव कर पाओगे, बिना उसके आप अचीव नहीं कर सकते। विल पावर कॉमनली सब लोग यूज करते हैं, बट जब तक विल पावर स्ट्रांग और अल्टीमेट नहीं होगा, आपका अचीवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए। और एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, बहुत से लोग ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। उनके वाइफ का डेथ होता है, और वो बिहार में रहने वाले पटना में, पटना के गांव में कहीं तो भी रहते थे, वहां पे रहने वाले लोग थे, और उनके वाइफ का डेथ हो गया था। और डेथ क्यों हुआ था? क्योंकि जो गांव में वो रहते थे वहां पे उनका मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, बिकॉज उन उस गांव से लेके टाउन तक रास्ता बहुत खराब था या नहीं के बराबर था। तो उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, एक अल्टीमेट विल पावर स्ट्रांगली डिसाइड किया कि मैं इस गांव के लिए एक रोड बनाऊंगा। और उस रोड बनाने के ड्रीम से उन्होंने काम शुरू कर दिया, और एक छेना और हथौड़ी से काम शुरू कर दिया। और उन्होंने 22 साल तक रोड बनाने की कोशिश की, और 22 साल के बाद वो रोड बनी। जो 75 किलोमीटर का रास्ता था वो 15 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज किसी के स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से वो रोड बना। तो एक आदमी की जिद, एक आदमी का संकल्प, एक आदमी का विल पावर इतना स्ट्रांग था कि एक माउंटेन के बीच में उन्होंने रास्ता बना दिया। तो उनको माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पे फिल्म भी बनी है। मैंने एक वीडियो क्लिप भी अटैच किया है, तो आप लोग प्लीज उसको भी देखना। मेरे वीडियो सुनने के बाद में आप उस क्लिप को भी देखना, तो यू विल कम टू नो एक्चुअली की अल्टीमेट विल पावर क्या होता है। तो और एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट बता सकता हूं, इंफोसिस के मिस्टर नारायण मूर्ति। ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, बट उनका भी सपना था कि आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर स्टडीज, ही वांटेड टू मेक इंडिया प्राउड बाय हैविंग आईटी इंडस्ट्री। तो उन्होंने शुरुआत से वो सोच रखी थी कि यस मैं करके दिखाऊंगा।
तो उनका जो विल पावर था स्ट्रांग था, अल्टीमेट था। तो जब उन्होंने शुरू किया तो 10,000 रुपए से शुरू किया, जो उन्होंने अपने वाइफ से उधार मांगा था। और वो 10,000 से इन्फोसिस उन्होंने शुरू करने के बाद में विथ फ्रेंड्स, उनके जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे, वहाँ से उन्होंने शुरू किया। उनका ऑफिस जो था घर में ही था। वहाँ से शुरू करने के बाद में आप लोग देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ इन्फोसिस पहुंच गया है। इट्स वन ऑफ द टॉप आईटी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। सो स्ट्रांग विल पावर के वजह से ही वो सब अचीव हुआ है। तो विल पावर रखना बहुत जरूरी है। विल पावर देखो ये अपने आप नहीं आता है, ये आपको बनाना पड़ता है, आपके दिमाग में डालना पड़ेगा। बिकॉज सोच तो देखो, हमारे सोच रोज हजारों सोच हम सोचते हैं, लेकिन जो हम सोच को पकड़ते हैं और उस पकड़ने के बाद में जिसको हम पीछे पड़ते हैं और अचीव करते हैं, वही हमारा अल्टीमेट सपना पूरा करने के लिए एक रास्ता दिखाता है। सो विल पावर को लेकर चलो और यूज करो और उसके पीछे दौड़ो, तो आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होगे। तो सक्सेस के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपको स्ट्रांग और अल्टीमेट विल पावर रखना पड़ेगा। तो दिस इज वेयर व्हाट वी आई वांटेड टू टेल अबाउट अल्टीमेट माइंड अपना विल पावर। So I'm ending my video here. All the best, good luck, be good to yourself first and to others also. All the best. Bye.